दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, राज्य में 15,000 ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता होंगे बहाल। बिहार के गांवों में बनेंगे ट्रीटमेंट सपोर्टर। इन्हें प्रति मरीज 200 रुपए सीधे बैंक खाते में मिलेंगे। जी हां, बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित कोरोना मरीजों की पहचान और होम आइसोलेशन में इलाजत रोगियों की सहयोग के लिए प्रशिक्षित ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सेवा लेने का निर्णय लिया है। इस काम के लिए इन्हें सूचक सह ट्रीटमेंट सपोर्टर कहा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है। इन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सेवा के बदले संपूर्ण कार्य संपन्न किए जाने के बाद प्रति मरीज 200 रुपये भुगतान किया जाएगा। राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से आधार लिंक बैंक खाता में किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का मुख्य काम ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना से संबंधित मरीज की पहचान करना, उनकी जांच कराने, उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाना, साथ ही जांचों उपरांत पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों को होम आइसोलेशन के दौरान ट्रैकिंग और उनका जिला नियंत्रण कक्ष के साथ समन्वय का काम करना है। अगली बड़ी खबर, कोरोना से पटना के सबसे बड़े हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभात का निधन। हैदराबाद में अस्पताल में हुई मौत। जी हां, कोरोना ने बिहार के चिकित्सा जगत को सबसे बड़ा झटका दे दिया है। पटना के प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभात का निधन हो गया है। हैदराबाद के एक अस्पताल में मंगलवार को उनकी मौत हो गई। कोरोना के संक्रमण के बाद डॉक्टर प्रभात के लंग्स ने काम करना बंद कर दिया था। उनका इलाज लगातार जारी था, लेकिन कल उनकी मौत हो गई। आपको बता दें, डॉक्टर प्रभात ने बिहार में एंजियोप्लास्टी की शुरुआत की थी। उससे पहले एंजियोप्लास्टी के लिए बिहार के लोगों को दिल्ली या दूसरे बड़े महानगरों में जाना पड़ता था। अगली बड़ी खबर, बिहार के सभी जिलों में लागू होगा रोहतास मॉडल। कोरोना मरीज के भोजन की ऐसी होगी व्यवस्था। जी हां, कोरोना संक्रमण के दौरान होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों व उनके स्वजनों के अलावा सभी जरूरतमंद परिवार, गरीब, मजदूर, दिव्यांग, निराश्रित व असहयोग रोहतास जिला प्रशासन का तरीका अब पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। इसके लिए राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने आदेश निर्गत कर रोहतास मॉडल को सभी जिलों में लागू करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि रोहतास मॉडल में अस्पतालों में कोरोना मरीजों के स्वजन के लिए सामुदायिक रसोई प्रारंभ करवाना, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कराई जाती है। इसके अलावा होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों व उनके स्वजन के लिए व्हाट्सएप व फोन कॉल के माध्यम से घर तक भोजन उपलब्ध कराने का कार्य भी किया जाता है। होम आइसोलेशन वाले मरीज व उनके परिवार तक निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने वाला रोहतास पहला जिला है। बड़ी खबर, सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए अच्छी खबर। पहले से 12वीं के छात्र छात्राओं को लैपटॉप व टैबलेट देने की तैयारी। जी हां, कोरोना संक्रमण के दौरान बेपटरी हुई सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को लेकर यह अच्छी खबर है। पहले से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए डिजिटल डिवाइस मुहैया कराने की मांग बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से की थी। वहीं केंद्र सरकार ने भी डिजिटल डिवाइस बिहार सरकार को उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई महत्वपूर्ण बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बिहार की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र से डिजिटल डिवाइस उपलब्ध होने से बच्चों में बढ़ता हुआ डिजिटल डिवाइड कम हो सकेगा। अगली बड़ी खबर, तेजस्वी ने सीएम नीतीश को लिखी चिट्ठी, कहा मुझे इजाजत दीजिए, अस्पतालों में कमियों को दूर करेंगे। जी हां, बिहार में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक चिट्ठी लिखी है। इस पत्र के जरिए तेजस्वी ने अस्पताल में जाकर मरीज और उनके परिजनों के मिलने और उन तक राहत पहुंचाने की बात रखी है। वहीं कोविड केयर सेंटर खोलने और सामुदायिक किचन चलाने की सरकार से अनुमति भी मांगी है। कोरोना से बिहार के हालात पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। इस चिट्ठी के जरिए तेजस्वी ने सीएम नीतीश के समक्ष अपनी 4 बातें रखी है। तेजस्वी ने कहा कि विगत 4 वर्षों में लिखे गए किसी भी पत्र का जवाब आपने नहीं दिया है, लेकिन उम्मीद है कि मानवीय हित में आप इस पत्र का जवाब देंगे। गांधी, लोहिया, जेपी और कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा पर चलने का दम भरने वाले मुख्यमंत्री आज इतना अलोकतांत्रिक कैसे हो सकते हैं? जो नेता विरोधी दल के पत्र का जवाब देना भी उचित नहीं समझते हैं, यह लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय प्रणाली के लिए उचित नहीं है।
अगली बड़ी खबर, बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए बुरी खबर, गलत तरीके से टीचर बनने वालों की जा सकती है नौकरी। जी हां, बिहार में शिक्षक नियोजन में फर्जीवाड़ा कर नौकरी पाने वाले शिक्षक पर अब गाज गिर सकती है। हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाते हुए निगरानी जांच के लिए शिक्षक नियोजन फोल्डर और मेगा सूची उपलब्ध कराने में आनाकानी करने वाले नियोजन इकाई पर जल्द ही प्राथमिकी की गाज गिरने वाली है। निदेशक प्राथमिक शिक्षा के निर्देश अनुसार सभी बीओ से पंचायती राज संस्थान व नगर निकाय संस्थान द्वारा 2006 से 2015 के बीच नियोजित शिक्षकों के सभी प्रमाण पत्रों की जांच के लिए फोल्डर तलब किया था, लेकिन बार बार आदेश के बाद भी नियोजन इकाई द्वारा नियोजित शिक्षकों के फोल्डर नहीं जमा किया गया है। इस आदेश की अवहेलना के बाद निदेशक ने शिक्षकों के फोल्डर की जांच के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की है। इसके लिए वेब पोर्टल का निर्माण किया गया है। वैसे शिक्षक जिन्होंने अब तक अपने प्रमाण पत्र को निगरानी विभाग जमा नहीं किया है, वे अब शिक्षा विभाग के जरिए पोर्टल पर अपने फोल्डर को अपलोड कर देंगे। अगली बड़ी खबर, कोरोना की तीसरी लहर से पहले सरकार का अहम फैसला, 10 से 12 दिनों में शुरू होगा बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल। जी हां, कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर से पहले केंद्र सरकार ने मंगलवार को अहम फैसला लिया है। सरकार जल्द ही भारत बायोटेक द्वारा बनाई जा रही कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल शुरू करने वाली है। आशंका है कि कुछ महीनों के बाद देश में महामारी की तीसरी लहर आ सकती है, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों पर असर पड़ेगा। इसको देखते हुए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल की मंजूरी दी है। आपको बता दें कि इस ट्रायल की शुरुआत आगामी 10-12 दिनों में हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, बिहार में कोरोना संक्रमण दर में और गिरावट, 6,286 नए संक्रमित मिले। बिहार में पिछले 24 घंटे में 6,286 नए कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान हुई है। इस दौरान 1,35,130 सैंपल की कोरोना जांच की गई। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 4.65% हो गई है, जबकि एक दिन पूर्व संक्रमण की दर 4.72% थी। पिछले 24 घंटे में संक्रमण दर में 0.07% की गिरावट आई है। राज्य में एक दिन पूर्व 5,920 नए संक्रमित मिले थे, जबकि 11,216 संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ भी हो गए थे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना में सर्वाधिक 924 नए कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान की गई है। इसके अलावा राज्य के 23 जिलों में 100 से अधिक नए संक्रमित की पहचान की गई है। अगली बड़ी खबर, पिछले 15 दिनों में कम हुई देश में कोरोना की रफ्तार, जाने किन राज्यों में धीमी और किन राज्यों में अभी बढ़ रहे हैं मामले। जी हां, देश में कोरोना की रफ्तार पिछले करीब 2 हफ्ते से धीमी होने लगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि पिछले 3 मई को जहां कोरोना संक्रमण की दर 17.13% थी, वहीं 15 दिन बाद घटकर यह 13.3% हो गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश की कुल आबादी का अभी तक 1.8% लोग इस महामारी के संपर्क में आए हैं, यानी अभी तक कोरोना महामारी से सिर्फ 2% लोग ही संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा सरकार के मुताबिक तमिलनाडु, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम में लगातार कोविड-19 के मामले में रोजाना इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि राहत की बात यह है कि देश के 199 जिलों में लगातार कोरोना के नए मामलों में पिछले 3 हफ्ते से गिरावट देखी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी किसानों को बड़ी राहत, गेहूं खरीद की समय सीमा कर दी 15 जून। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों को बड़ी राहत दी है, गेहूं खरीद की समय सीमा बढ़ा दी है। उन्होंने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गेहूं खरीद की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। इसमें किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन हुआ। उन्होंने अधिक से अधिक किसानों को गेहूं खरीद के लिए प्रेरित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। गेहूं खरीद की समय सीमा बढ़ाकर 15 जून 2021 तक की गई है, ताकि अधिक से अधिक किसान अपना गेहूं बेच सके और उनको इसका लाभ मिल सके। अगली बड़ी खबर, एम्बुलेंस विवाद पर रोडी की सफाई, कहा पप्पू यादव के खिलाफ 72 मामले हैं दर्ज, अपराधी यदि मंदिर में बैठ जाए तो संत नहीं हो सकता। जी हां, एम्बुलेंस विवाद को लेकर सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कल दिल्ली में प्रेस को संबोधित किया। सांसद राजीव प्रताप रूडी ने एम्बुलेंस मामले पर अपनी सफाई दी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि आज हालात ऐसा है कि मुझे सामने आकर सफाई देना पड़ रहा है। मेरा किसी से भी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। पप्पू यादव के आरोप पर कहा कि एम्बुलेंस मेरे घर में नहीं बल्कि सामुदायिक केंद्र में था और जिस जमीन का जिक्र किया गया वो सरकार के नाम से रजिस्टर्ड है।
राजनीतिक अपराधी से लड़ना बेहद दुखी मन के साथ आज प्रेस वार्ता कर रहा हूं। अगली बड़ी खबर, सीबीएसई के स्कूल असेसमेंट में कई छात्र फेल, मॉडरेशन से होंगे पास। जी हाँ, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्कूल असेसमेंट में कई छात्र पास नहीं कर पाए हैं। इन छात्रों ने स्कूल असेसमेंट में हर विषय की परीक्षा नहीं दी थी। इसका असर रिजल्ट पर पड़ा है। अब जब स्कूल का साल भर के 3 असेसमेंट का रिजल्ट निकाला गया तो इन छात्रों के कुल अंक पर इसका असर हुआ है। सीबीएसई पटना क्षेत्रीय कार्यालय सूत्र की माने तो यह स्थिति बिहार के ज्यादातर स्कूलों की है। बोर्ड की माने तो जो छात्र स्कूल असेसमेंट में पास नहीं कर पाए हैं उनके रिजल्ट में मॉडरेशन पॉलिसी बोर्ड द्वारा लागू किया जाएगा। स्कूल द्वारा इसकी जानकारी बोर्ड को भेजी जाएगी। अब बोर्ड द्वारा इन छात्रों को ग्रेस अंक दिया जाएगा। बोर्ड की माने तो स्कूल के रिजल्ट कमेटी द्वारा रिजल्ट तैयार करने के बाद मॉडरेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मॉडरेशन प्रक्रिया 28 मई से शुरू होगी। ग्रेस अंक ओवरऑल रिजल्ट और विषयवार भी दिया जाएगा। इससे पहले 20 मई को ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम का लिंक स्कूल को भेजा जाएगा। बड़ी खबर, चक्रवाती तूफान टाउटे ने बिहार में दिखाया असर, इन जिलों में बिजली गिरने के साथ बारिश का अलर्ट। जी अरब सागर में आए तूफान टाउटे का बिहार पर मंगलवार को असर दिखा। दिन में हल्की धूप के बाद दोपहर के बाद आसमान में बादल छा गए। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। पटना के कई इलाकों में बादल बरसे। पटना और बक्सर के साथ बिहार के अन्य जिलों में भी टाउटे का प्रभाव दिखा। मौसम विभाग ने बक्सर, बांका, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, नालंदा और नवादा के साथ कई स्थानों पर बारिश के साथ वज्रपात और मेघ गर्जन का अलर्ट जारी किया है। हालांकि तेज हवा नहीं चली जिससे लोगों को परेशानी नहीं हुई है। मौसम विभाग ने एक दिन पहले ही बताया था कि कमजोर होने के बाद टाउटे बिहार की ओर आ सकता है। अगली बड़ी खबर, 15 जून तक भरे इग्नू सत्रांत परीक्षा का फॉर्म। छात्र किसी भी परीक्षा केंद्र का विकल्प चुन सकते हैं। असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि 31 मई। जी हाँ, इग्नू की स्वतंत्र परीक्षा जून 2021 के लिए परीक्षा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून है। इग्नू शिक्षार्थी सहायता केंद्र समन्वय प्रोफेसर गौरीकांत झा ने बताया कि इग्नू जून स्वतंत्र परीक्षा 2021 के लिए परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि 15 जून तक अधिसूचित कर दी गई है। परीक्षार्थी शुल्क के साथ 15 जून 2021 तक अपना परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके अलावा असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि भी 31 मई तक बढ़ाई गई है। और अंत की बड़ी खबर, पटना की सड़कों पर नजर नहीं आएगी 130 पीली सिटी राइड बसें। जी हां, परमिट रिन्यूअल नहीं होने से अगले 2 वर्षों में पटना की सड़कों से 130 पीली सिटी राइड बसें बाहर हो जाएगी। पटना शहर में इन दिनों 160 प्राइवेट सिटी बसें चलती है। इनमें 130 बसें 2006 से और 2008 के बीच डीटीओ में रजिस्टर्ड हुई है। चूंकि राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार 15 वर्षों से अधिक पुरानी सिटी बसों का परमिट रिन्यूअल नहीं होना है, लिहाजा अगले 2 वर्षों के दौरान जैसे जैसे इन बसों का परमिट लैप्स होते जाएगा, रिन्यूअल नहीं होने की वजह से ये राजधानी की सड़कों से बाहर होती जाएगी और केवल 30 बसें यहां सेवा देती नजर आएगी जो 2009 से 2017 में पंजीकृत है। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि 2021 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।